थोड़ा तुम्हारी बचपन वाली क्लास में चलते हैं। बच्चे आवाज नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। तो सबसे पहले है हमारे पास नो टॉकिंग इंटीजर्स। इट इंक्लूड्स positive numbers negative numbers and zero। It is denoted by Z या I, मोस्टली Z। इट इज डिनोटेड बाय Z से डिनोट करते हैं हम इंटीजर्स को। किससे डिनोट करते हैं? Z से। ओके देखो जी, नेक्स्ट रैशनल नंबर। एनी नंबर which can be expressed in the form। ये बहुत काम आना तुम्हें चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा काम आनी ये चीज। सीबीएसई बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें इसकी डेफिनेशन आनी है, रैशनल नंबर की। तुम्हें काम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना, और यही लाइन मैं देखना क्वेश्चन में यूज करूंगी। जो इस चैप्टर का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें यही लाइन रैशनल नंबर की यूज होगी। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q not equal to 0 and p and q are co-primes। मैं ये वर्ड बहुत यूज करूंगी, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है द नंबर्स which have only one common factor, that is 1। That is 1। अब समझाऊं मैं? एक इसका सेकंड पॉइंट लिखो, रैशनल नंबर्स consist of fractions and integers। रैशनल नंबर की दुनिया में आपको फ्रैक्शन भी नजर आएंगे और इंटीजर भी समझाती हूँ। सारे बच्चे सुनना, देखो सुनो। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव्स भी आते हैं, पॉजिटिव्स भी आते हैं, और इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो इनको डिवाइड करता है वो है 0। तो इसमें तुम्हें नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे और 0 भी। ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमने रियल नंबर बताना वो क्या है, उसको बताने के लिए पहले मैं इनका जिक्र करूंगी, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम मेरी एक बात सुनो।
जब तुम छोटे थे तुम्हें टीचर पढ़ाते हो कि बेटा नेचुरल नंबर्स, बेटा होल नंबर्स, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव। नेचुरल की दुनिया कैसी होती है, 1 2 3 और कुछ चलती जा रहे हैं काउंटिंग नंबर्स। और होल नंबर की दुनिया क्या होती है, जिसमें 0 आ जाए। ठीक है, तुम थोड़े से और बड़े हुए तो उन्होंने क्या पढ़ा दिया, इंटीजर। 8th तक तुम इंटीजर पढ़ रहे हो, फिर तुम 9th में हुए, तुम्हें क्या पढ़ा दिया उन्होंने, रैशनल नंबर। अब 10th में क्या पढ़ाना, रियल नंबर। फिर मैं जब +1 में आप होगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो इट मीन्स इस रियल नंबर में कुछ कमी होगी कि उनको +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ा। वैसे 10th क्लास तक रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, इन सबका बाप कौन है, रियल नंबर। आप चेक करना, जो हमारे पास ना बहुत अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं, जो पहले आते होते थे विद माई स्टार्टिंग ईयर 14 15 16 17 तक जो बच्चे आते थे, बॉयज एंड गर्ल्स, देवर लाइक उन्होंने एनसीईआरटी का एक लाइन भी रीड करके जानी। और आप चेक करना है एनसीईआरटी में आपको ऐसा कुछ आर कभी अगर कहीं नजर आए किसी बुक में, किसी ऑथर की बुक में, मीन्स वो रियल नंबर की दुनिया की बात कर रहा है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, स्कूल में ये करवाएंगे, डेफिनेशंस करवाई होंगी उन्होंने, करवाई है उन्होंने ना, इसको तुम्हें उस वे से नहीं समझाना, दे जस्ट क्रैमिंग वाले वे से समझाते, बेटा ये इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चलो काम हो गया। पर जो तुमने फील करना है मैथ्स को कि ये क्यों दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे तुम्हें डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, वो समझना, तुमने गहराई में जाना तुमने टॉपिक की। जब तुम टॉपिक्स की गहराई में जाओगे ना 10th में, वो कहते हैं ना पेपर डिफिकल्ट आया, तुम्हें पेपर बहुत लो लेवल के लग रहे हैं। तुम्हारे सामने बच्चे आए, तुमने देखा ना साइंस का पेपर लेके आए, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला लड़कियों ने, सारा सही, यही बोला ना। तो वो 88-87% में मेरे पास 9th पे आई थी, उनका सारा पेपर सही कैसे जा रहा है, उनके ब्रेन चेंज किए मैंने। अब रटिल ये 2 डेफिनेशन तो मैं 2 मिनट में करवा दूँ, बेटा इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव काम खत्म, बेटा रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में लिखते हैं, ये चलो जी काम मैं करवा सकती हूँ ना, खत्म नहीं। डीप जाना सीखो हर छोटी चीज में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अब क्या है कि रैशनल नंबर में क्या है, जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैंने तुम्हें 9th में बताया था कि रैशनल में आप P/Q को क्यों बोलते हो, आप यही क्यों बोलते हो कि P/Q, इसकी डेफिनेशन में यही बात क्यों बोली, क्योंकि रैशनल वर्ड का मतलब होता है क्वोशंट। रैशनल वर्ड का क्या मतलब होता है, क्वोशंट। किसी भी चीज का क्वोशंट कब आएगा, क्वोशंट कब आता है, जब मान लो 5 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्वोशंट मिलेगा तुम्हें। 7 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्वोशंट मिलता है। तो पहले तुम P/Q टाइप के नंबर उठाओगे भाई, तो ही तुम्हारे पास क्वोशंट मिलेगा ना। तो इसको रट्टा लगाते हैं बच्चे, पता होता है कि P/Q क्यों लेना है, वो मैडम समझाती। तुम 99% चलो रट्टा लगा के तुम आगे जाके कभी कामयाब नहीं होगे। मैंने बड़े बच्चे देखे हैं जो ट्यूशन भी नहीं रखते पर फिर भी टॉप कर रहे होते हैं रट्टा रट्टा लगा के, आगे आके इंटरव्यूज में उनके इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते। रट्टे वाले बच्चे कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि इंटरव्यू में तो उन्होंने गहराई की बातें पूछनी है। उन्होंने तुम्हें ऊपर ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं पूछनी जो स्कूल पूछता है, बोर्ड पूछती है। जो गहराई में जाएगा वही हाईएस्ट टेस्ट क्रैक करते हैं इंडिया के। तो मेरी बात सुनो, अब इसको रट्टा नहीं, मैंने क्या समझाया, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। ये तो मैंने फर्स्ट डे स्टोरी सुनाई थी न्यूटन की, कि जिंदगी में ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो न्यूटन की स्टोरी को भी मारो गोली, तुम इसको जीरो लेके देखो, फिर जीरो, फिर जीरो, जिंदगी में ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होना। तुम बता ही सकते ये कहाँ रुक रहा है, वो चलते रहे 0 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 0, वो खत्म ही नहीं होना नहीं होना। फिर तो अब द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q where Q not equal to 0 and P and Q are co-prime। बहुत बड़ी बात, इनमें दोनों में ये ऐसे नंबर होंगे जिनमें सिर्फ एक फैक्टर होगा, 1 कॉमन फैक्टर। जैसे कि 3 और 7 में दोनों किसके टेबल में जाते हैं,
1 के टेबल पे, ये भी 1 के टेबल पे, ये भी। जो सिर्फ 1 के टेबल पे जाए, जिनमें 1 कॉमन फैक्टर हो, उनको बोलते हैं को प्राइम। विच आर ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज they are called co-prime numbers. They are called, so P and Q have no other factor than 1, greater than 1. They are called rational. अब rational की दुनिया में इधर देखना जरा भाई, ये सारे रैशनल नंबर होते देख लो, क्योंकि इनके नीचे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे इंटीजर रैशनल की दुनिया में आते हैं, और ये फ्रैक्शन भी बन गए। इसीलिए मैंने डिब्बे में डाला फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल। फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल। अगर ये गहराई की बातें समझ आएंगी तो सम्स तो बड़े इजी हैं, बहुत बच्चों वाले, बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। 1-2 केस स्टडीज़ हैं जो टॉपरों को दुखी करती, मैं तुम्हें ट्रिक सिखा दूंगी जो बच्चों को स्कूल में भी दिक्कत देती है। चलिए आगे, अब बोलो इसकी डेफिनेशन बिना बोर्ड को देखे। Any numbers which can be expressed in the form P by Q, where Q not equal to 0. The numbers which are not rational. The numbers which are not rational. उन्होंने पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दिया। उन्होंने एक सीक्वेंस सीरीज इंट्रोड्यूस। इरैशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते, जो नंबर रैशनल नहीं होते, तो कैसी शक्ल होती है, देखो एग्जांपल। वो लिखी डेफिनेशन, द नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल, या तुम दूसरी भाषा में लिख दो द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म टी एंड बाय क्यू। वो आगे पी एंड क्यू और को प्राइम, वो सारी कहानी। जो इस फॉर्म में ना एक्सप्रेस हो वो कौन से हैं, दैट आर रैशनल नंबर्स, दैट आर सॉरी इरैशनल नंबर्स, दैट आर। तो बच्चे इरैशनल नंबर एग्जाम्पल, सारे रूट वाले जिनका रूट सॉल्व ही ना हो, √3, √7, पाई, ये सारे इरैशनल नंबर, दे ऑल आर इरैशनल नंबर। और इसकी एक और शक्ल दिखाती है, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1, इट इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। एक नंबर रिपीट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आओ, अब आओ रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। द नंबर्स which are either rational or irrational are called रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर हैं उसके 2 बच्चे हैं, एक रैशनल बच्चा और एक इरैशनल बच्चा। तो रियल नंबर की दुनिया किसमें समा रही है, इरैशनल नंबर की दुनिया में और रैशनल नंबर की दुनिया में। ओके बच्चे, अब मैं 3 डेफिनेशंस लिखवाऊंगी जिसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड आजकल बड़े एमसीक्यू डाल रही है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू डाल रही है। इन तीनों डेफिनेशंस में से आपको बोर्ड में एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके चलें आगे। प्राइम नंबर्स,
any positive integer greater than 1 which is not prime, oh sorry which has only two factors, which has only two factors, 1 and number itself, 1 and number itself. अब ध्यान से सुनना सबने मेरी बात को, इधर देखना जरा बच्चे। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको हाईलाइट करो, इसका रोज जाप करो, जो मर्जी करो, पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताएंगे आप में से कोई? पहले 1 प्राइम नंबर था तो उसको उन्होंने प्राइम नंबर की लिस्ट में से क्यों उठाया? कभी क्वेश्चन किया टीचर को? क्योंकि ये भी तो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, 1 के टेबल में इसके भी तो 2 ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो इसको उन्होंने प्राइम नंबर की लिस्ट से क्यों बाहर कर दिया? ये होना चाहिए था, पर ये है नियम। तो एक थ्योरम है, मैं तुम्हें अभी कराऊंगी थोड़े टाइम के आगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, व्हेन आई वाज इन माय मास्टर क्लास। तो मेरे प्रोफेसर, मुझे भी नहीं पता था कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, तो मेरे प्रोफेसर ने हमें समझाया कि जब ये थ्योरम इन्वेंट हुई, इस थ्योरम से मैथमेटिक्स के बहुत सारे रिजल्ट निकलने थे, ठीक है, लेकिन 1 प्राइम नंबर होने के कारण थ्योरम का रिजल्ट ही नहीं प्रूव हो रहा था। उन्होंने उस थ्योरम के चक्कर में 1 को प्राइम नंबर की दुनिया से बाहर निकाल दिया। 1 को किसमें से निकाल दिया? प्राइम नंबर की दुनिया से बाहर निकाल दिया, वैसे कोई रीजन नहीं था। तो अब प्राइम नंबर कौन से होते भाई? जो अपने टेबल में आता है, नंबर बोलो। 2 अपने टेबल में आता है, 3 5 7, मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स, ये सारे क्या हैं? आपको पता है यहाँ बच्चे 10th में रहते हैं, उनको प्राइम नंबर नहीं पता होते, जो कि बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। कर लो नोट। प्राइम नंबर के बाद है नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर। A number greater than 1 which is not prime. A number greater than, इनके पास बैठ के पढ़ लो आप, is known as composite number. वो नंबर जिसके जो 1 ना हो, 1 से बड़ा हो, प्राइम नंबर ना हो, बाकी सारे बोलो, प्राइम नंबर के अलावा नंबर बोलो, जिसके 2 फैक्टर, 2 3 4 फैक्टर, कोई कुछ भी बोलो, 4 और इधर 6 और 8 10, ये सबके फैक्टर हैं। जिनके फैक्टर हैं वो क्या है? कॉम्पोजिट। जिनके फैक्टर नहीं है वो प्राइम। ओके, सारे बच्चे इसके फैक्टर बनाओ। 3 2 7 6 0।